सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। तो आज हमारी परसेंटेज चैप्टर की क्लास 8 है। 7 तक हम कर चुके हैं, तो पहले आप वो देख लीजिएगा तो भी आपको ये समझ आएगी। तो अभी हमने क्या करा था, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस लगा रहे थे। तो अभी हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाए थे, अभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आज मैं आपको वो कंटिन्यू कराने वाला हूँ। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीजेज बाय 30% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%, देन बाय हाउ मच परसेंट डज हिज सेविंग्स इंक्रीजेस। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, बट प्रैक्टिस तो हमें करनी है ही। तो 3-4 बार ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो फिर पेपर में आपके नंबर नहीं घट सकते, ठीक है। तो क्या लिखा है, अ मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम। तो अगर उसकी इनकम को हम क्या मान लेते थे हमेशा, सर उसकी इनकम को हमेशा 100% मानना है। अगर वो 70% खर्च कर देता है तो कितना सेव करता होगा, सर 30% करता होगा। तो ये उसका एक्सपेंडिचर है और ये उसकी सेविंग्स हैं। आगे क्या कहा इसने, देखो। एंड इसने कहा कि इनकम इज इंक्रीजेज बाय 30%। अगर उसकी इनकम 30% इंक्रीज हो जाए, 30% इंक्रीज करोगे तो कितनी हो जाएगी, 130%। और उसने कहा एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%। और जो एक्सपेंडिचर है वो कितने से इंक्रीज हो जाते हैं, 10% से। तो 70 का निकाल लो 10%, तो कितना आ जाएगा, 7। तो 70 + 7 मतलब उसके एक्सपेंडिचर कितने हो जाते हैं, 77% हो जाते हैं। अगर 130 में से अब वो 77 खर्च कर देता है तो कितने बच जाते होंगे। तो 130 मैंने 77 करोगे तो आपके बच जाएंगे 53। करके देख लेते हैं एक बार। 130 - 77, 10 में 7 गए 3, 12 में 7 गए 8 9 10 11 12, 43। तो कितना बच रहा है, 43%। अगर वो 77 खर्च कर देता है तो उसका कितना परसेंट बच जाता होगा, 43%। तो हमें बताना है कि उसकी जो इनकम है उसमें कितना इंक्रीज आ गया है या फिर डिक्रीज आ गया है। तो उसका पहले 30 इनकम सेविंग्स थी, अब उसकी सेविंग कितनी हो चुकी है, 43 हो चुकी है। तो कितनी बढ़ गई, सर 13 बढ़ गई। किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल। तो 130/3, बट मैच नहीं कर रहा है आंसर। 230, एक बार शायद यहाँ पर गलती हो गई है। 130 में 77 जाएंगे तो 53 बचेंगे। कितने बचेंगे, 53 बचेंगे, ठीक है। तो 53 बचे तो ये कितना बढ़ा, 23 बढ़ा है, 23। 0 से 0 कैंसिल। तो 23 को 10 से करूँगा तो 230/3% से क्या हो गई, इसमें इंक्रीमेंट हो गई। आ गया होगा आपको समझ में। तो छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा है। रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ अ मैन इज 5:3। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 12%, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजेज बाय 15%, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना है, 5:3। तो मैं लगा लेता हूँ एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। आगे कह रहा है हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजेज बाय 15%, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो अब की बार इसने डायरेक्ट नहीं बता रखा कि कितना एक्सपेंडिचर कितनी परसेंट है और सेविंग कितने परसेंट है, इसने रेशो में दे दिया। तो रेशो को देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो मतलब ये कितना लिखा है, 5/8 लिखा है, और ये कितना लिखा है, 3/8। मतलब जितनी भी हमारी इनकम है उसका 5/8 तो हम एक्सपेंस कर देते हैं और 3/8 हम सेव कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा मानो जो 8 से कैंसिल हो जाए। तो सर 80 मान लो ना, 80 इनकम मान लेते हैं। तो 80 का 5/8 क्या है, हमारी एक्सपेंडिचर है, और 3/8 क्या है, सेविंग है। मतलब 50 एक्सपेंडिचर है और 30 क्या है, सेविंग है। इतना तो आ गया होगा आपको समझ में। उसके बाद लिखा है इसकी इनकम बढ़ा दी जाती है कितने परसेंट से, 12% से। तो 80 का 12% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 12 4 = 48/5। इसकी डिवाइड कर लो, 9.6।
तो उसकी इनकम 9.6 से बढ़ जाती है, मतलब कितनी हो जाएगी उसकी इनकम 89.6 हो जाएगी। और उसने बोला है जो उसका एक्सपेंडिचर है वो भी कितने परसेंट से बढ़ जाता है, 15% से। तो एक्सपेंडिचर देखो कितना है, 50 है, तो 50 का 15% निकाल लो, तो कितना आ गया 7.5। तो जो इसका एक्सपेंडिचर है वो 7.5 से बढ़ जाता है, मतलब 50 था तो कितना हो जाता है 57.5 हो जाता है। अगर 89.6 में से 57.5 उसका एक्सपेंडिचर है तो सेविंग क्या होगी, तो माइनस करके देख लो, 89.6 माइनस 57.5, 6 में से 5 गया 1 2 3, मतलब सर उसकी इनकम होगी 32.1। इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में। तो हमें बताना उसकी इनकम में कितना उसकी सेविंग्स में कितना चेंज हुआ है। तो सर पहले सेविंग्स 30 थी, अब 32.1 हो गई, मतलब 2.1 से बढ़ गई। 30 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 पॉइंट हटा के 0 लगाओगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, मतलब सर 7% से उसकी क्या हो गई सेविंग्स, इंक्रीज हो गई। आ गई बात समझ में, इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज ₹1500। जो दोनों की इनकम है वो उसको अगर मैं मिला दूं तो वो कितनी दे रखी है, 1500 दे रखी है। ए स्पेंड 85% ऑफ हिज इनकम, ए 85% खर्च कर देता है, बी 90% खर्च कर देता है। देयर सेविंग्स आर इक्वल, और उनकी सेविंग्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो पहले मैं लिख लेता हूँ जो इसने दे रखा है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसने दे रखा है ए और बी की इनकम को अगर प्लस कर दिया जाए तो वो कितनी है, 1500 है। उसने कहा अगर उसकी इनकम 85% खर्च कर देता है, तो 100 में से अगर 85 खर्च कर देता है तो कितनी बच जाती होगी, सर 15 बच जाती होगी। और उसने एक और बात कह दी कि अगर 100 में से जो बी है वो कितनी खर्च कर देता है, 90 खर्च कर देता है। देखो ये ए की बात हो रही है और ये बी की बात हो रही है। ए 100 में से 85 खर्च करता है तो 15 बचाता होगा, बी 100 में से 90 खर्च करता है तो 10 बचाता होगा। और उसने कहा इन दोनों की सेविंग्स इक्वल है, इन दोनों की सेविंग्स इक्वल है, मतलब सर 15% 10% के बराबर कर दें, हाँ कर दो। तो ए का 15% बराबर है बी के 10% के। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो मल्टीप्लाई का भी इधर आके डिवाइड में और मल्टीप्लाई का 3 इधर आके डिवाइड में। सर ए और बी का रेशो कितना आ गया, 2:3। सर ये ए की इनकम है और ये बी की इनकम है। सर ये दोनों को मिला दो तो कितनी बन रही है, 5, और वैसे है कितनी 1500, तो 5 को किसके बराबर कर दो, 1500 के बराबर। अगर 5 1500 के बराबर है तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर। तो सर हमको अलग अलग ए और बी की इनकम बतानी है। तो सर ए की इनकम है 2 रेशो, तो 2 किसके बराबर आ जाएगा, 600 के बराबर। ये किसकी इनकम है, ए की। बी की है 3 रेशो, 3 किसके बराबर आ जाएगा, 900 के बराबर। और ये किसकी इनकम है, बी की। होप सो आपको आ गया होगा समझ में। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज ₹5000। ए स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम एंड बी स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। देयर सेविंग्स आर इक्वल, फाइंड द इनकम्स ऑफ ए एंड बी। जैसे हमने अभी करा था वो वाला क्वेश्चन, वैसा ही ये सेम क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्या है। तो हमारा अब हम करने जा रहे हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि उस दोनों की इनकम कितनी है, तो ए प्लस बी दोनों की इनकम मिला के कितनी है, 5000 रुपये है। इसने कहा अगर ए 70% खर्च कर देता है तो 100 में से अगर 70% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 30% बचेगा। और बी 80% खर्च कर देता है, अगर बी 80% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 20% बचेगा। उसने बोला दोनों की सेविंग्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। सर मतलब ए का 30% बराबर है बी के 20% के। तो अगर मैं परसेंट से परसेंट काट दूँ, 0 से 0 काट दूँ, तो सर a अपॉन बी मतलब 2/3 के बराबर आ गया। तो a की इनकम 2 आ गई, b की इनकम 3 आ गई। सर दोनों को जमा कर दो तो 5 आ गया, दोनों को जमा करके 5 आ रहा है। और वैसे कितना है, 5000, तो 5 बराबर है 5000 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 1000 के। अगर और ए की इनकम कितनी है, 2 रेशो, तो 2 बराबर हो जाएगा 2000 के। ये किसकी आ गई, ए की इनकम। बी की कितनी है, 3 रेशो, तो 3 बराबर हो जाएगा 3000 के। ये किसकी इनकम आ गई, बी की इनकम आ गई। ये हमारा
आंसर आ गया। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्पेंट 80% ऑफ हिज इनकम एंड बी स्पेंट 70% ऑफ हिज इनकम। ए जो 80% खर्च कर देता है, तो सर 100 में से अगर 80 खर्च कर दिया तो कितना बच जाएगा, 20% बच जाएगा। और जो बी है वो 70% खर्च कर देता है, तो बी कितना खर्च कर देता है, 70% खर्च कर देता है, तो कितना बच जाएगा, 30% बच जाएगा। ये ए की बात हो रही है और ये बी की बात हो रही है। तो अगर 30% बच जाएगा, इन्होंने कहा देयर सेविंग्स आर इन द रेशो 4:5। सर मतलब जो इनकी सेविंग्स है उनका रेशो दे रखा है 4:5। सर पहले तो इक्वल दे देते थे, बट अब रेशो दे दिया। रेशो कैसे लिखते हैं हम, डिवाइड में लिखते हैं। तो सर लिख दो ए का 20% रेशो बी का 30%, किसके बराबर दे रखा है, ये इनकी सेविंग्स है, इनका रेशो दे रखा है 4:5 के बराबर। सर ए का 20% ए की सेविंग है, बी का 30% बी की सेविंग है, इन दोनों का रेशो कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है, तो हमने लिख दिया। उसके बाद जो कट रहा है काट लो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 4 3 जा 12, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 5 जा 10, तो इसको काट लो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो ए और बी कितना आ गया, 6/5 आ गया। हमें क्या बताना है, उनकी अलग अलग इनकम बतानी है। तो सर 6 5 को प्लस कर दो 11, और सर 11 किसके बराबर है, उसने दे रखा है दोनों की इनकम का सम कितना है, 33,000। तो सर 11 बराबर है 33,000 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 3,000 के, ठीक है। और हमें किसका चाहिए, इसका और ए का और बी का चाहिए। तो देखो कितना हो जाएगा, तो ए का रेशो देखो कितना दे रखा है, ए का रेशो है 6, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 6 तिया 18,000, ये किसकी इनकम आ गई, ए की इनकम। और बी का रेशो है 5, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 5 तिया 15,000, ये किसकी इनकम आ गई, बी की। तो आ गया होगा आपको समझ में। तो ये क्या कर सकता है, आपको समझ आ गया होगा, या तो ये सेविंग्स को क्या दे देगा, इक्वल दे देगा, या सेविंग्स का रेशो दे देगा। तो दोनों ही केस में आपको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए स्पेंट 85 विद 5/7% ऑफ हिज इनकम एंड बी स्पेंट 83 विद 1/3% ऑफ हिज इनकम। तो सर पहले ये बता दो इनको फ्रैक्शन में क्या कहते हैं। तो देखो 85 विद 5/7% को हम फ्रैक्शन में कहते हैं 6/7, और 83 विद 1/3% को हम कहते हैं 5/6 कहते हैं। तो सर इसने 6/7 खर्च कर दिया है, इसने 6/7 खर्च कर दिया है, तो सर कितना बचाया होगा, 1/7 बचाया होगा। इसने सर 5/6 खर्च कर दिया है, तो इसने कितना बचाया होगा, 1/6 बचाया होगा। ये ए की बात कर रहे हैं और ये बी की बात कर रहे हैं। तो इसने कहा इन दोनों की सेविंग्स का रेशो है 3:4। तो इन दोनों की सेविंग्स क्या है, ए की 1/7 सेविंग्स है और बी की 1/6 सेविंग्स है। इन दोनों का रेशो देखो क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है। तो इसे सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा A/7 B/6 = 3/4। तो सर A/7 और ये B/6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 6/B = 3/4। तो सर ए बी को तो यहीं रहने दो, उसको उधर भेज दो। तो डिवाइड का 7 मल्टीप्लाई में, और सर मल्टीप्लाई का 6 डिवाइड में। तो 2 2 = 4। अब देखो ये कटेगा नहीं, तो ऐसे का ऐसे लिख लो। एक चीज़ कट रही है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो कितना बचा, 7/4 2 = 8 बच गया। ठीक है, तो कितना बच गया, 7/8 बच गया। तो अब देखो उसने सम क्या दे रखा है, इसने बोला है कि अगर उनकी इनकम का सम कितना है, 1215। तो सर इसकी सम देखो कितना आ रहा है, 8 7 15, मतलब 15 बराबर किसके है, 1215 के। तो सर एक कितने के बराबर हो जाएगा, तो करके देख लो एक कितने के बराबर हो जाएगा। तो एक बराबर हो जाएगा 81 के। 15 से इसको काटोगे तो एक बराबर हो जाएगा 81 के। तो सर ए का रेशो है 7, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 81 × 7, तो कितनी आ जाएगी, इसकी इनकम आ जाएगी 567। ये किसकी इनकम है, ए की। सर बी का रेशो है 8, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 8 × 81, 8 × 81 करोगे तो आ जाएगी 648। ये किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी। तो आंसर आ गया हमारा। तो आ गया होगा आपको समझ में इजीली।
तो और ये जो जितनी भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सबकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और क्लास पीडीएफ पूरा मैंने आपको हर क्लास का एक एक पीडीएफ दे रखा है, तो आप सारा कर लेना इजीली। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब गुरुजी क्लासेस।